पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि अब हमसे नहीं होगा, अब हमें गिव अप कर देना चाहिए, हमने गलत डिसीजन ले लिया है। एंजाइटी, डिप्रेशन, क्या ये सब आपके साथ भी होता है? हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। तो फर्स्ट स्लॉट मेरा ज्योग्राफी का होगा, तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लूँगी, उसके बाद अब मैं अपना क्लास स्टार्ट करूँगी। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:45 और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। और कल लगभग मैंने 4 घंटे पढ़े थे। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ, और टाइमर मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि मैं कितना देर डेली का पढ़ रही हूँ मुझे एक आइडिया मिलता है, और नेक्स्ट डे इंक्रीज़ करने की कोशिश करती हूँ। टाइमर लगाने से एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, मैं पूरे दिन पढ़ाई करती हूँ, फिर भी मैं टाइमर देखती हूँ तो लगता है बस इतना ही देर पढ़ा है, 5 से 6 घंटे ही पढ़ा है। तो ये बेनिफिट होता है। वैसे अगर टाइमर लगा के ना पढूँ तो लगेगा पूरा दिन मैंने पढ़ाई किया, मैं तो बहुत पढ़ी हूँ। और टाइमर लगाने के बाद आइडिया मिलता है कि नहीं, पूरे दिन में बस 5 से 6 घंटे ही निकाल पाए हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है टाइमर से। और क्या तैयारी के दौरान आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि गिव अप कर देना चाहिए, या सप्ताह में एक बार ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी हो रहा है, या महीने में एक बार? अगर ऐसा फील होता है तो ये नॉर्मल है। बिकॉज हमने जो टारगेट अपना, जो हमने लक्ष्य फिक्स किया है, उस बीच में अगर ये कभी कभार होता है तो ये नॉर्मल है। अगर ये हो रहा है तो समझिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर जिनको कभी भी एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर गिव अप का ख्याल नहीं आ रहा है, कभी भी नहीं, चाहे महीने में, सप्ताह में एक बार, कभी भी नहीं आ रहा है, तो समझिए कि आपका कहीं ना कहीं त्रुटि है, और कहीं ना कहीं आपको और देखना चाहिए कि आपके अंदर कमी क्या है और क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये होना भी बहुत ज़्यादा, तभी हमें समझ आता है कि नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं और तो हमें तो ये चीज़ होगा ही। ये मेरा लाइन नहीं है, मेरा कहना नहीं है, विकास सर ने ऐसा बोला है। और ये चीज़ मैं नोटिस की हूँ, बिकॉज़ मेरे साथ भी कभी कभी होता है। सप्ताह में एक बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया है। जैसे कि कल मेरे साथ हो रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। मैं शाम तक पढ़ाई की, उसके बाद फिर मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। मुझे एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं छोड़ दूँ सब कुछ, और जो सुकून का ज़िंदगी है, जिसमें कि खाना पीना सोना, बस वही करूँ, और इसके अलावा मैं कुछ भी ना करूँ अपने जीवन में। लेकिन नेक्स्ट डे से फिर मैं स्टार्ट हो गई जो मेरा रूटीन था। और सबसे बड़ा बात बताऊँ आपको कि मैं अपने रूटीन को इस तरीके से फॉलो कर ली हूँ ना, जैसे कि क्या है कि मेरे बॉडी में क्या हो रहा है, या फिर बाहर क्या सिचुएशन है, उसको मैं नहीं देखती हूँ। जो मेरा रूटीन है उसके अकॉर्डिंग बस मैं वर्क कर रही हूँ। इसके अलावा मैं ये भी नहीं देख रही हूँ कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने जीवन में एक रूटीन बनाइए, एक डिसिप्लिन बनाइए। अगर जिसके जीवन में डिसिप्लिन है ना, वो कुछ भी हासिल कर सकता है, या फिर जो रूटीन से अपना काम करता है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। रात लेट नाइट सोती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, तो बेटी को स्कूल भेजने के बाद मुझे भी लगता है कि सो जाऊँ। क्योंकि मोस्टली लोग यही करते हैं, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उनके पास काफ़ी समय होता है, वो सो सकते हैं, बातें कर सकते हैं किसी से, उनका जो मन है वो कर सकते हैं। बट मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे बस ये लगता है कि मैं इस रूटीन को अगर फॉलो अभी नहीं की तो जो सुबह का मेरा पढ़ाई है वो दिन में कभी भी नहीं हो सकता है। चाह करके भी मैं टाइम नहीं निकाल सकती हूँ। मुझे कितना भी नींद आए, मैं सोती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ। बस अपना जो मेरा रूटीन है, यानी कि बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैं बुक लेकर के पढ़ने बैठ जाती हूँ। इतना आसान नहीं है अपने आप को पढ़ने बैठाना, लेकिन लगभग 1.5 साल से मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। इतना अपने ऊपर वर्क किया है कि आज ये है कि मैं अपने जीवन में डिसिप्लिन मेंटेन कर रही हूँ। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन मेंटेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करना जानते हैं और हर एक काम को आप रूटीन से करते हैं तो फिर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में। तो मैं वही सबसे पहले मेंटेन की। 1.5 साल लगभग अपने ऊपर इतना वर्क किया कि आज मैं बिल्कुल ना, मुझे अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है पढ़ने के लिए, ना किसी और से हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ना हमें टाइम निकालने की ज़रूरत होती है कि हमें कहाँ से मैं टाइम निकालूँ अपने लिए। जो डेली का रूटीन होता है ना, जैसे जो हम घर के काम जैसे करते हैं डेली लाइफ में,
वैसे मैं इसको एक काम समझती हूँ। और पता है मुझे मज़ा आने लगा है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि मैं अपनी पढ़ाई मज़े ले करके करती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बहुत मज़ा आने लगा है। जिस काम, एक खान सर का कहावत है कि जो काम आप करते रहिएगा ना अपने जीवन में, वो आपका हैबिट बन, ऐसे करके कुछ है, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से कुछ उन्होंने कहा था। लगभग 1.5-2 साल से मैं ये काम कर रही हूँ और मुझे इतना मज़ा आने लगा है पढ़ाई में कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। जिस दिन मैं नहीं पढ़ती हूँ उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ छोड़ दिया है। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बेचैनी महसूस होती है। और बीच बीच में गिव अप करने का ख्याल इसलिए आता है क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, और डेली एक एक रूटीन मेंटेन करना कितना टफ है, ये जो मेंटेन करते होंगे उनको पता होगा। मैं सप्ताह में एक दिन ऐसा रखना चाहती हूँ जिस दिन कि मैं अपना जीवन खुल के जी सकूँ, यानी कि डिसिप्लिन तोड़ दूँ उस दिन, यानी संडे का दिन ऐसा मैं रखना चाहती हूँ। बट क्या करूँ, ऐसा रूटीन मेंटेन हुआ है ना, मतलब ऐसा मैंने मेंटेन कर दिया है जीवन में अपने रूटीन को कि संडे के दिन भी मैं नहीं तोड़ पाती हूँ इस चीज़ को। कम पढ़ती हूँ बिकॉज़ बच्चे हैं, घर हैं, सबको हमें देखना होता है। संडे के दिन थोड़ा साफ़ सफाई भी ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि अदर डे उतना साफ़ सफाई नहीं अगर हो पाता है तो संडे के दिन थोड़ा रहता है कि नहीं, साफ़ सफाई थोड़ा ज़्यादा किया जाए, क्योंकि घर का भी तो साफ़ सफाई भी ज़रूरी होता है। तो संडे के दिन वैसा मैं रखती हूँ, लेकिन उस दिन भी मैं पढ़ाई नहीं छोड़ पाती हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे मैं कहाँ तक जाऊँगी, लेकिन आज जो मैं कर रही हूँ इससे मेरा आने वाला भविष्य सुधरेगा। अभी तो स्ट्रगल है मेरे जीवन में, लेकिन मैं इतना मानती हूँ कि अगर मैं इसी तरीके से अगर स्ट्रगल करते रही ना, तो मेरा आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं ना अपने जीवन में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना सीख गई हूँ। कहाँ किसको हाँ करना है, कहाँ किसको ना करना है, वो सीख गई हूँ। मैं एक ऐसी लड़की थी जो कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी को ना बोली तो बुरा मान जाएगा। वो चीज़ें मैं सीख गई हूँ। मैंने इस 1.5-2 सालों में इतना कुछ सीखा है कि मैं क्या बताऊँ। अगर किसी का कॉल आता है पढ़ाई के टाइम तो उस कॉल को मैं इग्नोर करना सीख गई हूँ। मतलब इतना कुछ मैंने अपने जीवन में सीखा है ना। एक अस्थिरता सीख गई हूँ मैं। पहले मेरे अंदर अस्थिरता नहीं थी। एक ना जल्दी, जैसे जल्दी भागने की होती है ना, वो थी। वो चीज़ें मैंने कम की है और मेरे जीवन में अस्थिरता। मुझे ऐसा लगता है चलो अगर आज किसी से बात नहीं हुई तो कल बात कर लेंगे, कॉल भी आया तो क्या हो गया। मतलब मुझे ये लगता है, या फिर अभी कॉल नहीं रिसीव किया, 1 घंटे के बाद कॉल बैक कर लेंगे, क्या हो जाएगा। तो मुझे ये चीज़ पहले मेरे अंदर नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था किसी का कॉल आया है तो दौड़ के भागती थी कॉल उठाने के लिए। ये चीज़ अस्थिरता मेरे जीवन में आ गया है। मैं पहले ऐसे काम करती थी जिससे कि लोग खुश हों। मुझे लगता था कि चलो ये काम मैंने किया है तो इससे लोग खुश होंगे। लेकिन वो चीज़ें अब फ़र्क पड़ना बंद हो गया। अब घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग खुश हों, नाराज़ हों। अब मुझे लगता है कि अब मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। जिस काम को मैं कर रही हूँ उसमें मैं खुश हूँ, अगर हूँ तो मैं वो काम करूँगी, नहीं हूँ तो नहीं करूँगी। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़, ऐसा नहीं कहिए कि मैं स्वार्थी हो चुकी हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं लोगों को खुश नहीं करना चाहती हूँ अब, क्योंकि लोग कभी भी खुश नहीं होंगे। आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, अगर आपने एक काम गलत किया तो फिर आप लोग मतलब ऐसे आपको करेंगे ना, जो जो भी अच्छा काम किया है वो सब धड़ा का धड़ा ही रह जाएगा। तो मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। अपने ऊपर वर्क करिए, अपने आप से बातें करिए कि आपको जीवन में क्या करना है और क्या चाहिए और उसके लिए क्या क्या करना होगा। करना तो सब चाहता है अपने जीवन में कुछ, लेकिन पता है क्यों नहीं करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। देखो हम क्या हैं, कैसे हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है और हम क्या क्या कर सकते हैं, यह सिर्फ हम जानते हैं। लोग हमारे बारे में सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। ज़िंदगी में कभी भी हार मान जाओ ना तो एक बात ज़रूर सोच लेना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। मुझे इसलिए जीतना है क्योंकि सब चाहते हैं मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत।
जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जिंदगी में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो वो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। खुद से दोस्ती करना सीख जाओगे तो ज़िंदगी में कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, इस बात का दुख नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी की हकीकत को इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में सारा ज़माना है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही बड़ी आपकी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी आपकी तकलीफ़ें होंगी याद रखना सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। याद रखो, आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जहाँ हैं वहीं से एक शुरुआत कर सकते हैं और आने वाले अंत को ज़रूर बदल सकते हैं। बेवजह ही तो नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान की बात। इन्हीं सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें और मोटिवेट हों। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।